हमारे पालतू थे ये, आज हमें यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। जो काटने बेचा करता है वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गया। नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज के हमारे इस वीडियो में हम हरियाणा के ऐसे नेता की बात करने वाले हैं जो अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, जो अपने विरोधियों पर तीखे जुबानी वार करते हैं। उनके जुबानी वार के चलते कई बार उनके विरोधी भी असहज नजर आते हैं या वहां से भी प्रतिक्रियाएं देखी जाती हैं। जी हां, बात होगी अभय सिंह चौटाला की। इनेलो के अध्यक्ष हैं। अक्सर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा और दूसरे अपने विरोधियों को निशाने पर लेते हैं। इस बार अभय सिंह चौटाला के निशाने पर हैं कांग्रेस नेता और हिसार से सांसद जयप्रकाश जेपी। अभय चौटाला के शब्दों में अगर आपको बताएं उनका बयान, तो अभय चौटाला का ये कहना है जयप्रकाश जेपी पहले उनके पालतू थे, उनके यानी अभय चौटाला के चौटाला परिवार के, अब भूपेंद्र हुड्डा के पालतू हो गए हैं। पहले काटड़े बेचने का काम करते थे और अब अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे। अभय का कहना है कि अब जयप्रकाश जेपी खुद को पता नहीं क्या समझता है। अभय ने यह भी कहा है कि वो जयप्रकाश जेपी को लीगल नोटिस भेजेंगे और सारे वहम उनके निकाल देंगे। दूसरे लोगों को भी नोटिस भेजे जो उन पर अनर्गल आरोप लगाते थे, उनकी ओर से भी माफी मांगनी पड़ी। बिल्कुल पहला मौका नहीं है जब अभय चौटाला या जयप्रकाश जेपी में वार पलटवार, बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप हुआ हो। पहले भी कई बार बयानबाजी देखी गई है, लेकिन इस बार इस बयानबाजी के क्या कारण है? दरअसल जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु का आवास जलाने या जाट आरक्षण आंदोलन की हिंसा भड़काने के आरोप इधर से उधर लग रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो मामले में भगोड़ा है, उस व्यक्ति की ओर से पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाया गया। लाइव आकर कांग्रेस पर, भूपेंद्र हुड्डा पर गंभीर आरोप लगाए गए। जाट आरक्षण आंदोलन से जुड़े, कैप्टन आवास जलवाने से जुड़े। उसी व्यक्ति की एक तस्वीर अभय चौटाला के साथ भी नजर आ जाती है। कांग्रेस उस तस्वीर को लेकर अभय चौटाला को निशाने पर लेती है, तो अभय चौटाला की ओर से उस मामले को लेकर अपना पक्ष भी रखा जाता है और बताया जाता है कि ये युवक पहले NSUI जो कि कांग्रेस की छात्र इकाई है उसके साथ भी जुड़ा था। साथ ही अभय चौटाला की ओर से जो आरोप लग रहे थे अभय पर या इनेलो पर कि बीजेपी और इनेलो ने या फिर इनेलो ने आरक्षण की हिंसा भड़काने का प्रयास किया, उन आरोपों को लेकर कांग्रेस के नेताओं पर तीखा हमला बोला है, जयप्रकाश जेपी को निशाने पर लिया है। तो जयप्रकाश जेपी पर जब अभय चौटाला की ओर से इतनी तल्ख टिप्पणी की गई है कि पहले वो उनके पालतू थे और अब भूपेंद्र हुड्डा के पालतू हो गए हैं, ये पहली बार, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया कि बिल्कुल पहली या आखिरी बार नहीं है, क्योंकि जयप्रकाश जेपी की राजनीति की आप बात करेंगे, एक वक्त में ताऊ देवीलाल के साथ भी थे, ग्रीन ब्रिगेड से उनकी पहचान भी थी, लोकदल के साथ रहे, कांग्रेस में भी रहे, निर्दलीय भी चुनाव लड़ा, कांग्रेस में वापसी भी कर गए, कांग्रेस से वर्तमान में सांसद भी हैं। अब भूपेंद्र हुड्डा की करीबियों में उनकी गिनती होती है, लेकिन अभय चौटाला को ये लगता है कि जयप्रकाश जेपी भूपेंद्र हुड्डा के हिसाब से बयान देते हैं या फिर उनके पालतू हैं। पहले भी हमने कहा कि हम अभय चौटाला के बयान या उनके शब्दों में ही आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि असल बयान क्या है। तो जयप्रकाश जेपी को इस तरह से पालतू बता देना या ये कहना कि पहले काटड़े बेचते थे, आप पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, लीगल नोटिस भेजने की बातें हैं, माफी मंगवाने की बातें कही गई हैं, वहम निकाल देंगे ये भी कहा गया है। तो अभय की ओर से ये जो टिप्पणी की गई है, ये तीखा बयान दिया गया है, तीखा जुबानी प्रहार किया गया है जयप्रकाश जेपी का। अब क्या रिएक्शन सामने आता है, क्या प्रतिक्रिया उनकी सामने आती है और कांग्रेस के दूसरे नेता इस बयान को कैसे देखते हैं, क्या बयानबाजी उनकी ओर से की जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। अभय के इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे, आपका क्या मानना है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।